अगर आप क्रॉनिक फटीग महसूस करते हो, टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन होता है, ब्रेन फॉग होता है, मसल वीकनेस होती है, तो शायद ये प्रॉब्लम आपकी नर्व्स की हो सकती है। हमारी जो नर्व्स होती है उसके ऊपर एक फैटी सब्सटेंस की कोटिंग होती है ताकि उसके अंदर का जो सिग्नल है वो तेज़ी से आगे बढ़े, 100x तेज़ी से आगे बढ़ता है अगर माइलिन की कोटिंग है तो। और वो माइलिन इन 3 चीज़ों से बनता है आपके शरीर में, और ये 3 चीज़ों में आपका शरीर डिफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे ब्रेन फॉग को ख़त्म करना है और फटीग को ख़त्म करना है। पहला इंग्रेडिएंट है विटामिन डी। देखो, विटामिन डी जीन एक्टिवेट करता है आपके शरीर में, स्पेशली ओलिगोडेंड्राइट जैसे सेल को बोलता है कि भैया माइलिन को बनाओ। माइलिन एक स्पेशल सीथ है, फैटी सब्सटेंस की सीथ है एक्सॉन के आजू बाजू में, ताकि नर्व कंडक्शन अंदर से जो सिग्नल जा रहा है वो बहुत तेजी से जाए। ओके, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्लेयरअप्स आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, बोन को तो सबसे बढ़िया रखता ही है, बट माइलिन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे लेना है? 15 से 20 मिनट बस बैठना है। सूरज के अंदर यूवीबी लाइट होती है जिसकी वजह से 70 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है विटामिन डी, सिंपल एज दैट। और दूसरी बात, आप विटामिन डी K2 के सप्लीमेंट भी ले सकते हो, वहां से भी आपको विटामिन डी इनफ मिल जाएगा। सेकेंड जो चीज़ आती है वो आता है प्रोजेस्टेरॉन। देखो, प्रोजेस्टेरॉन शरीर को काम करने में बहुत हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत हेल्प करता है, गाबा को एक्टिवेट करता है ब्रेन के अंदर। इस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन अपना काम कर नहीं पाता है, तो इस्ट्रोजन को बाहर निकालने के लिए आपको डाइट में डालने पड़ेंगे बहुत सारे फाइबर्स। स्पेशली एक फाइबर कैरेट डालो, चिया सीड्स डालो, फ्लैक्स सीड्स डालो, लिग्नेंस होते हैं उसके अंदर, तो उसके वजह से इस्ट्रोजन बाहर निकलेगा और प्रोजेस्टेरॉन अपना काम कर पाएगा। पंपकिन सीड्स आपके डाइट में ज़रूर रखना, उसके वजह से भी प्रोजेस्टेरॉन बढ़िया होता है। ओके, अभी ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत रिस्पॉन्सिबल है आपके माइलिन सीथ के लिए, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्ट करता है उस माइलिन सीथ को और नया माइलिन सीथ बनने में भी हेल्प करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 60 to 70% माइलिन सीथ ही होता है, बताओ, और बाकी का बचा हुआ 20-30% एक अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अभी ये कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो सकता है अगर आप लो फैट डाइट में जाते हो तो। और कोलेस्ट्रॉल आपका एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, और उसके अंदर जो लिपिड्स है जैसे कि LDL, HDL, वो भी ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। HDL 50 से ज्यादा होना चाहिए, और जो LDL है उसके अंदर ApoB का नंबर कम होना चाहिए। इतना करोगे तो काम हो जाएगा, आपका माइलिन बढ़िया हो जाएगा, ब्रेन फॉग गायब हो जाएगा।